हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 यानी अध्याय 6। पाठ नंबर 6 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 1717 यानी 17 पर। पेज नंबर 17 पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि यह किस चीज का चित्र है? जी हाँ, इसमें हमें एक आदमी और एक औरत दिखाई दे रहे हैं। आदमी के हाथ में हमें कुछ चिट्ठी जैसा दिखाई दे रहा है और इसकी ड्रेस देखकर यानी इसके कपड़े देखकर हमें पता लग रहा है कि यह एक डाकिया है जो घर पर चिट्ठी पहुंचाता है। तो इसका अर्थ है कि हमें आज कुछ डाकिये से संबंधित पढ़ना है। तो आइए अपने अध्याय 6 को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है लो कर लो बात। लो कर लो बात। तो जैसे हम बात करते हैं, अभी हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं, ऐसे ही आप अलग अलग तरीके से बात करते हैं, जैसे मोबाइल पर, अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, किसी से मैसेज पर आदि। तो हम अलग अलग तरीकों से बातचीत करते हैं। तो हमारे अध्याय 6 का नाम है लो कर लो बात। तो आइए अब इसे पढ़ना शुरू करते हैं। एक दिन दीपक के घर थैला लटकाए एक डाकिया आया। डाकिया दीपक की मौसेरी बहन की शादी के निमंत्रण का कार्ड लाया था। शादी का कार्ड दीपक के मौसाजी ने भेजा था। कार्ड देकर डाकिया ने अपने थैले से एक कागज निकाला। कागज पर डाकिया ने दीपक की माँ को नाम लिखने के लिए कहा। दीपक की माँ नाम न लिख सकी, तब डाकिया ने माँ का अंगूठा लगवाया। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। दीपक के घर पर थैला लटकाकर कौन आया? डाकिया आया। डाकिया क्या लेकर आया? तो डाकिया दीपक की मौसेरी बहन की शादी के निमंत्रण का कार्ड लाया। मौसेरी बहन यानी दीपक की मौसी की लड़की की शादी का कार्ड लेकर डाकिया दीपक के घर आया। शादी का कार्ड दीपक की मौसाजी ने भेजा था। कार्ड देकर डाकिये ने अपने थैले से एक कागज यानी पेज निकाला। पेज पर डाकिये ने दीपक की माँ को हस्ताक्षर यानी साइन करने के लिए कहा, यानी नाम लिखने के लिए कहा। लेकिन दीपक की माँ नाम नहीं लिख पाई, तो डाकिये ने उन्हें अंगूठा लगाने के लिए कहा। तो दीपक की माँ ने अंगूठा लगा दिया। तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि यह बहुत पुराने समय की बात हो रही है, जिसमें हमारे पास मोबाइल, टीवी आदि नहीं होते थे और चिट्ठी पत्री पहुंचाने के लिए डाकिये द्वारा या डाक पोस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। जिसमें हमें यह भी पता चलता है कि दीपक की माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपना अंगूठा लगाया, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं वह अपना नाम लिख सकते हैं और अपने साइन भी कर सकते हैं। तो हमने यह एक छोटी सी प्रक्रिया देखी। आज के समय में भी जब आपके घर पर कोई कुरियर या डाकिया आता है या आप ऑनलाइन कुछ सामान मंगाते हैं, तो आपका सामान आने के बाद आपसे OTP मांगा जाता है या फिर आपको भी साइन करने के लिए कहा जाता है। जब डाकिया पोस्ट ऑफिस से आपकी चिट्ठी या पत्री लेकर आता है या कोई सामान लेकर आता है, तो डाकिया आज के समय में भी आपसे हस्ताक्षर यानी साइन कराता है। तो आइए अब नीचे देखते हैं हमें क्या दिया गया है।
तो यहाँ पर नंबर 1 प्रश्न दिया गया है, शादी का कार्ड दीपक के घर तक कैसे पहुंचा होगा। तो आपको बताना है शादी का कार्ड दीपक के घर तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहले कार्ड डाक सेवा केंद्र में दीपक के मौसा जी ने जमा किया। डाक सेवा केंद्र से डाकिये ने चिट्ठी उठाई और डाकिया फिर दीपक के घर पर चिट्ठी लेकर आया। इस तरीके से शादी का कार्ड दीपक के घर पर पहुंचा। यानी हम इसका उत्तर लिखेंगे डाक सेवा या डाकिया द्वारा। नंबर 2 का प्रश्न है, डाकिया कार्ड कहाँ से लाया होगा। तो डाकिया कार्ड कहाँ से लाया, डाकिया डाक घर से लाया। नंबर 3 पर है, यदि दीपक की मौसेरी बहन को शादी की खबर डाक से आ पाती तो कौन से साधन हैं जिनके द्वारा खबर दीपक के यहाँ मिल सकती थी, नाम लिखो। यानी अगर दीपक के घर पर शादी के कार्ड डाकिये द्वारा नहीं आ पाता तो और किन किन तरीकों से वह कार्ड भेज सकते थे, तो आपको उनके नाम लिखने हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, ईमेल, व्यक्तिगत सूचना, यानी कोई व्यक्ति आकर स्वयं बता सकता था कि हमारे घर पर शादी है और आपको आना है, या किसी अन्य रिश्तेदार जो उनके घर के पास रहते हैं जिसके पास मोबाइल हो तो उनको पता लग जाएगा और वह दूसरे रिश्तेदार को टेलीफोन करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम काफ़ी चीज़ों के द्वारा यह बता सकते हैं कि दीपक के घर पर अगर शादी का कार्ड डाक से नहीं आता तो अन्य तरीकों से भी आ सकता था। तो अब हमारा आता है प्रश्न 4, आप अपने मित्रों व रिश्तेदारों की कुशलता कैसे लेते हो। यानी आप अपने दोस्तों या आपके रिश्तेदार के बारे में हालचाल कैसे पता करते हो। कुशलता यानी हालचाल या उनकी तबीयत। तो हम उनसे मोबाइल फ़ोन पर फ़ोन करके यानी कॉल करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम फेसबुक पर पूछ सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत रूप से जाकर मिल सकते हैं और उनका हालचाल पूछ सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 5 आता है, दीपक की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वे चिट्ठी या पत्र लिख पढ़ नहीं सकती है, वह अपनों की कुशलता कैसे लेती होगी। यानी दीपक की मम्मी आपने देखा उन्होंने अंगूठा लगाया, इसका मतलब वह पढ़ी लिखी नहीं है। तो वह चिट्ठी पत्री भी नहीं लिख सकती है और पढ़ भी नहीं सकती है, तो वह दूसरों की कुशलता कैसे लेती होंगी। तो वह व्यक्तिगत रूप से मिल सकती है, जैसे अभी वह डाकिये से मिल रही है तभी तो उन्हें पता लगा कि उनकी चिट्ठी आई है। अगर वह डाकिये से नहीं मिलती तो उनको चिट्ठी भी नहीं मिलती। इसका मतलब कि वह व्यक्तिगत रूप से यानी खुद जाकर किसी का हालचाल पूछ सकती है। ऐसे ही वह किसी अन्य पढ़े लिखे व्यक्ति से जाकर चिट्ठी लिखवा सकती है या पढ़वा सकती है और हालचाल पता कर सकती है, या फिर वह मोबाइल फ़ोन पर बात करके भी एक दूसरे का हालचाल पता कर सकती है, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है लेकिन बोलना तो आता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने आपके लिए सभी उत्तर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपनी बुक में उत्तर लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, शादी का कार्ड दीपक के घर तक कैसे पहुंचा होगा, तो हमने उत्तर लिखा डाक सेवा या फिर डाकिया द्वारा। प्रश्न 2, डाकिया कार्ड कहाँ से लाया होगा, तो हमने उत्तर दिया डाकघर से। प्रश्न 3, यदि दीपक की मौसेरी बहन की शादी की खबर डाक से नहीं आ पाती तो कौन से साधन है जिनके द्वारा खबर दीपक के यहाँ मिल सकती थी, नाम लिखो। तो हमने नाम लिखा मोबाइल, ईमेल, व्यक्तिगत सूचना, रिश्तेदार, टेलीफोन आदि द्वारा खबर मिल सकती थी।
प्रश्न 4, आप अपने मित्रों व रिश्तेदारों की कुशलता कैसे लेते हो? तो हम मोबाइल पर कॉल करके, सोशल मीडिया पर मैसेज करके, या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलकर, या फिर और अन्य तरीकों से कुशलता ले लेते हैं। प्रश्न 5, दीपक की माँ पढ़ी लिखी नहीं है, वे चिट्ठी या पत्र लिख पढ़ नहीं पाती, वे अपनों की कुशलता कैसे लेती होंगी? तो हमने उत्तर दिया, व्यक्तिगत रूप से मिलने जाकर, किसी और से पत्र लिखवाकर या पढ़वाकर। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोक लेंगे और 5 के 5 प्रश्न का उत्तर लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 18 यानी 18 पर, जिस पर हमें प्रश्न 6 दिया गया है, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे लिखो। तो आपके घर में आजकल मोबाइल फ़ोन आ चुका है, तो सभी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मोबाइल फ़ोन के कुछ फ़ायदे बताने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 जगह दी गई है, तो हमें 3 फ़ायदे बताने हैं। तो आप जल्दी से सोचकर बताइए। तो हम यहाँ पर पहला फ़ायदा लिखते हैं, संचार। संचार का अर्थ होता है एक जगह पर बैठे हुए अन्य किसी व्यक्ति के साथ जुड़ जाना, यानी हम अपने घर पर बैठे बैठे ही मोबाइल फ़ोन की सहायता से अपने किसी भी रिश्तेदार मित्र से बात कर सकते हैं। नंबर 2, ज्ञान व सूचना, यानी हम मोबाइल फ़ोन से इंटरनेट शुरू करके घर पर बैठे ही किसी भी चीज़ का ज्ञान ले सकते हैं और किसी भी चीज़ की सूचना यानी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा फ़ायदा आ जाएगा मनोरंजन। पहले हमें टीवी देखने के लिए उसके सामने बैठना पड़ता था, या हम किसी और के घर पर जाकर टीवी देखते थे, लेकिन अभी सभी के घर पर स्मार्टफोन आ गया है, तो सभी फ़ोन में ही जो भी चीज़ देखनी होती है, कार्टून, फिल्म आदि, तो वह देखकर अपना मनोरंजन कर सकते हैं। तो हमने मोबाइल के 3 फ़ायदे जाने, संचार, ज्ञान व सूचना और मनोरंजन। उसके बाद प्रश्न 7 आता है, ऑडियो और वीडियो कॉल में क्या अंतर है? तो यह आप सभी को पता भी होगा। ऑडियो कॉल में केवल हमें आवाज़ सुनाई देती है, यानी सिर्फ ध्वनि आती है, यानी जब हम किसी से फ़ोन पर बात करते हैं तो वह होती है ऑडियो कॉल। लेकिन जब हम फ़ोन में ही किसी के साथ चित्र देखकर बात करते हैं, यानी हमें जिससे हम बात कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी दिखाई देती है और उसकी आवाज़ भी सुनाई देती है, तो उसे हम कहते हैं वीडियो कॉल, जो आजकल सभी आप करते हैं। जब आप अपनी कक्षा में नहीं आ पाते हैं, अभी हाइब्रिड मोड में क्लासें लेने पर भी आपने क्या किया था, आपने वीडियो कॉल चैटिंग के ज़रिए ऑनलाइन क्लास ली थी, जिसमें आपको मैम दिखाई भी दे रही थी और मैम की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। यानी ऑडियो में सिर्फ हमें ध्वनि सुनाई देती है और वीडियो में हमें ध्वनि के साथ चित्र भी दिखाई देता है। अब उसके बाद हमें दिया गया है, किसी मोबाइल या टेलीफोन का चित्र बनाओ। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ का चित्र बनाना है, किसी भी मोबाइल का या फिर किसी भी टेलीफोन का आपको चित्र बनाना है। तो आइए हम मोबाइल का चित्र बनाते हैं। तो हमने ये ऐसे एक बॉक्स बनाया, हमने इधर एक और छोटा बॉक्स बनाया। अब हम इसके अंदर कुछ ऐप्स बना देते हैं। तो हमने ये ऐप्स बनाई, इधर हमने कैमरा बनाया, इधर हमने 3 बटन बनाए। तो ये हमारा बन गया स्मार्ट फोन। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर इस पेज पर फिर से आपके लिए उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपने उत्तर अपनी बुक के अंदर लिख लेंगे। जैसे पहला, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे लिखो। तो पहला फ़ायदा हमने लिखा संचार,
दूसरा फायदा लिखा ज्ञान व सूचना, तीसरा फायदा लिखा मनोरंजन। ऐसे ही प्रश्न 7, ऑडियो और वीडियो कॉल में क्या अंतर है? तो हमने बताया ऑडियो कॉल ध्वनि सुनना, यानी हमें ऑडियो कॉल में सिर्फ ध्वनि यानी आवाज़ सुनाई देती है। वीडियो कॉल ध्वनि के साथ चित्र, यानी हमें ध्वनि यानी आवाज़ सुनाई देती है और उसके साथ साथ चित्र भी दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें किसी मोबाइल या टेलीफोन का चित्र बनाना था, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए दोनों चित्र बना दिए हैं। यह है हमारे मोबाइल का चित्र, हमने इधर लिखा है मोबाइल। ये है हमारे टेलीफोन का चित्र, तो हमने यहाँ पर लिखा है टेलीफोन। तो आपको इन दोनों में से जो भी चित्र पसंद आए आप वह चित्र बना सकते हैं। आप वीडियो को रोक लेंगे, यहाँ से देखकर उत्तर लिखने के बाद चित्र भी बना लेंगे। तो आपको दोनों चित्र नहीं बनाने हैं, सिर्फ एक चित्र बनाना है। चाहे तो आप मोबाइल बनाइए, चाहे आप टेलीफोन बनाइए। क्या आप बता सकते हैं इस समय में मोबाइल या टेलीफोन किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? वेरी गुड, आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। पुराने समय में टेलीफोन का इस्तेमाल अधिक किया जाता था। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 19 यानी 19 पर। तो अब हमें इस पर फिर से कुछ एक्टिविटीज़ दी गई है, आइए उन्हें करना शुरू करते हैं। सिमटती दूरियां, छोटी होती दुनिया। सिमटती दूरियां यानी पहले के समय में क्या होता था, हमारे पास मोबाइल या अन्य साधन नहीं होते थे और हमारे रिश्तेदार काफ़ी दूर दूर रहते थे, तो हमें उनसे मिलने जाने के लिए भी काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता था। हमें 4 से 5 दिन का समय जाने में लगता था, यानी वह दूर होते थे। सिमटती दूरियां, अब क्या हुआ, हमारे बीच की दूरियां कम हो गई, क्योंकि अब क्या हुआ, सड़कें बन गई, तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी जल्दी भी पहुंच जाते हैं। और आजकल क्या होता है, पहले कोई बीमार होता था तो हमें उससे मिलने जाना पड़ता था, लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, फ़ोन पर बात करके ही पता लगा लेते हैं कि अब उनकी तबीयत कैसी है। उसके बाद है छोटी होती दुनिया। तो दुनिया तो पहले भी इतनी थी, अभी भी इतनी है। छोटी होती दुनिया का तात्पर्य क्या है कि पहले आप लोगों के घर पर मिलने जाते थे, बातचीत करते थे, आपको अच्छा लगता था। अब आप क्या करते हैं, अब आप किसी से मिलना पसंद नहीं करते हैं, आप अपने घर पर रहना पसंद करते हैं, अपने ही मम्मी पापा भाई बहन के साथ अपने ही घर में रहना पसंद करते हैं। तो इससे क्या हो गई, हमारी दुनिया छोटी हो गई। जहाँ हमारा पहले परिवार बड़ा होता था, अब हमारा परिवार छोटा हो गया। वही बताया गया है कि सिमटती दूरियां और छोटी होती दुनिया, यानी धीरे धीरे हम अपने घर के अंदर ही कैद होते जा रहे हैं और हमारी दुनिया छोटी होती जा रही है। आज के समय में अगर किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है तो उसे किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने का भी मन नहीं करता है। वह सब कार्य मोबाइल से ही कर लेता है, जैसे खाना मंगाना, खाना मंगाकर खाना, पढ़ाई करना आदि। तो अब दिया गया है, दीपक के घर डाक विभाग द्वारा पत्र कार्ड पहुंचने में कई दिन लगे थे। इसी प्रकार जवाब भेजने में भी कई दिन लगते, परंतु कार्ड पहुंच जाने की खबर दीपक के पिताजी ने शमा को तुरंत फोन से दे दी थी। यानी आपने देखा कि डाक विभाग ने दीपक के घर पर पत्र पहुंचाया, जिसे पहुंचने में काफ़ी दिन का समय लगा। आजकल तो 1 या 2 दिन में पहुंच जाते हैं क्योंकि सड़कें बन गई है, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, पहुंचने में 5 से 6 दिन लग जाते थे। तो वही बताया गया है। इसी प्रकार जवाब भेजने में भी कई दिन लगते, यानी जब दीपक को पत्र मिला तो वह उसका जवाब भी पत्र के द्वारा देता तो और 5 दिन लग जाते। लेकिन कार्ड पहुंच जाने की खबर दीपक के पिताजी यानी दीपक के पापा ने शमा को, शमा यानी
दीपक की मौसी को तुरंत फ़ोन से दे दी। तो देखिए फ़ोन से खबर देने पर कितने दिन का समय बच गया, 10 दिन का समय आराम से बच गया। यानी 5 दिन पत्र पहुंचने में लगते, फिर 5 दिन के बाद दोबारा से उनका जवाब आता, तो कितना समय खराब हो जाता। लेकिन फ़ोन से खबर दी तो 1 मिनट में ही काम हो गया। तो इसे कह रहे हैं सिमटती दूरियां छोटी होती दुनिया। यानी जिस काम को करने के लिए पहले 10 दिन लग जाते थे, अब वह काम केवल 1 मिनट में हो गया। अब नीचे दिया गया है चर्चा करो। तो हमारा पहला प्रश्न है, खबर डाक से जल्दी पहुंची होगी या मोबाइल से? तो आप सभी बताइए। तो आप सभी को पता है खबर मोबाइल से जल्दी पहुंची, तो हम यहाँ पर लिख देंगे मोबाइल से। प्रश्न 2, पत्र पहुंचाने के लिए पत्र की डाक पेटी में डालना आवश्यक होता है। आपके घर से डाक पेटी कितनी दूर है? तो आपको जब किसी के पास पत्र भेजना होता है तो उसे आपको लाल रंग की डाक पेटी में डालना होता है, जिसको फिर डाकिया खोलता है और उसमें से चिट्ठियां निकाल लेता है। तो आपको बताना है कि आपके घर से डाक पेटी कितनी दूर है। तो जैसे मेरे घर से डाक पेटी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 2 किलोमीटर। ऐसे ही आपके घर से जितनी दूरी पर डाक पेटी है, आपको उसका पता लगाना है। आप इसके लिए अपने माता पिता या अपने घर के किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं और पता लगाकर आपको यहाँ पर लिख देना है। ऐसे ही प्रश्न 3 है, लिफाफे को भेजने के लिए डाकघर से टिकट लेकर लिफाफे पर चिपकाने होते हैं। आपके घर से डाकघर कितनी दूर है? यानी जब आप किसी को लिफाफा भेजते हैं यानी चिट्ठी भेजते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, पहले डाकघर जाना पड़ता है और वहाँ से टिकट लेनी पड़ती है, जिसे चिपकाने के बाद ही आप अपने लिफाफे यानी चिट्ठी को डाक पेटी में डाल सकते हैं। तो आपको बताना है कि आपके घर से अब डाकघर कितनी दूर है। तो डाक पेटी अलग होती है, डाक पेटी आपके घर के आसपास भी आपको मिल जाती है, लेकिन डाकघर 4 से 5 गांव को मिलाकर एक बनाया जाता है। तो मेरे घर से डाकघर भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है, तो मैं यहाँ भी 2 किलोमीटर लिख दूंगी। आपको यह पता लगाकर खुद से लिखना है। उसके बाद है प्रश्न 4, पत्रों को लिखने की परंपरा क्यों कम हो गई है, कारण बताओ। तो जैसे पहले के समय में सभी पत्र लिखते थे, आजकल पत्र लिखना कम क्यों हो गया है, आपको यह बताना है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, आधुनिक संचार साधनों के उपयोग के कारण पत्र लिखने की परंपरा कम हो गई है। आधुनिक संचार के साधन यानी मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि, सभी इनसे क्या करते हैं, मैसेज भेजकर, फ़ोन कर कर बातें कर लेते हैं। तो पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आपने इधर से मैसेज किया, तुरंत उसका आपके पास रिप्लाई आ गया। जैसे आप विद्यालय में जब नहीं आते हैं तो आप मैम को पत्र लिखकर नहीं बताते हैं, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर देते हैं कि मैम आज मेरी तबीयत खराब है, मैं स्कूल नहीं आऊँगा या मैं स्कूल नहीं आऊँगी। फिर आपको मैम तुरंत रिप्लाई कर देती है, ठीक है बेटा आप आराम कीजिए। वहीं अगर आपको पत्र लिखना पड़ता तो पहले आप एक पत्र लिखना सीखते, फिर आप पत्र लिखते, पेज पर लिखते, पेज पर लिखकर फिर उसे कोई देने के लिए विद्यालय में आता, तब कहीं जाकर आपको छुट्टी मिलती। लेकिन अब आप यह सब काम फ़ोन पर ही कर लेते हैं। अब हमें नीचे दिया गया है, चित्र पहचानो और सही मिलान करो। तो हमारे पास पहला चित्र है टैबलेट, दूसरा है स्मार्टफोन, तीसरा है लैपटॉप, चौथा है डाक पेटी। ये देखिए यह है डाक पेटी जो लाल रंग की होती है, जिसे इंग्लिश में हम लेटर बॉक्स बोलते हैं। इसके बाद है मोबाइल फ़ोन। इसके बाद है यहाँ पर टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ जगह जगह पर बनाए जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन आदि, जिस पर अगर किसी व्यक्ति के पास फ़ोन नहीं है तो वह उसमें रुपए डालकर बात कर सकते हैं।
नीचे है टेलीफोन, जिसका इस्तेमाल पहले के समय में अधिक किया जाता था। यह सभी के घर पर लगाया जाता था। यह सभी के घर पर होता था, जिससे सभी एक दूसरे के साथ बात कर सकते थे। तो अब हमने चित्र को पहचान लिया है। अब हम इन्हें इनके सही नाम के साथ मिला देंगे। जैसे सबसे पहले है टैबलेट, तो टैबलेट को मिला देते हैं। उसके बाद है स्मार्टफोन, तो स्मार्टफोन को मिला देते हैं। उसके बाद है लैपटॉप, तो इन सभी को हमने सामने सामने मिला दिया है। उसके बाद है डाक पेटिका यानी लेटर बॉक्स। उसके बाद है मोबाइल फ़ोन। उसके बाद है टेलीफोन बूथ और सबसे लास्ट में है टेलीफोन। तो आप ही इस तरीके से इनको मिला देंगे। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो यहाँ पर आप वीडियो को रोक लेंगे। वीडियो को रोककर आप यहाँ से फिर से सुंदर सुंदर तरीके से उत्तर लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न था कि खबर डाक से जल्दी पहुँची या मोबाइल से, तो हमने लिखा मोबाइल से। प्रश्न 2, पत्र पहुँचाने के लिए पत्र को डाक पेटी में डालना होता है। आपके घर से डाक पेटी कितनी दूर है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 2 किलोमीटर। तो आप अपने अनुसार पता लगाकर यहाँ पर लिखेंगे कि आपके घर से कितनी दूर है। उसके बाद है लिफाफे को भेजने के लिए डाकघर से टिकट लिफाफे पर चिपकाने होते हैं। आपके घर से डाकघर कितनी दूर है, तो मैंने यहाँ पर फिर से लिखा 2 किलोमीटर। तो आप यह भी पता लगाकर अपने अनुसार लिख लेंगे। जैसे आप सभी का खाता पोस्ट ऑफिस बैंक में खुला हुआ है, तो ऐसे ही पोस्ट ऑफिस ही हमारा डाकघर कहलाता है। तो आप यह पता लगाकर लिख लेंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, पत्रों को लिखने की परंपरा क्यों कम हो गई, कारण बताइए। तो यहाँ पर हमें बताना था कि अब पत्र लिखने कम क्यों हो गए हैं। तो हमने उत्तर लिखा संचार के आधुनिक साधनों के उपयोग के कारण। यानी संचार के साधन क्या हुआ, ये सभी नीचे दिए गए संचार के साधन है, जिसे हम बोलते हैं संचार के साधन। संचार के साधन का इस्तेमाल करने से पत्र लिखना कम हो गया है, क्योंकि हम टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप आदि से तुरंत ही अपना पत्र पहुंचा देते हैं, जिसे हम ईमेल कहते हैं। ईमेल आज के समय में एक पत्र पहुंचाने का सबसे तेज वाला तरीका है। संचार के साधन को हम इंग्लिश में कम्युनिकेशन टूल्स भी कहते हैं, यानी बात करने के तरीके। आज के समय में संचार के साधन बात करने के साथ साथ और भी कई तरह के अन्य नए नए कार्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज नंबर 2020 यानी 20 पर। पेज नंबर 20 पर हमें फिर से कुछ दिया गया है और प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए इन्हें भी करना शुरू करते हैं। तो ऊपर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है CPU, कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस। यानी यह कंप्यूटर है, जिसके साथ उसके अन्य साधन दिखाए गए हैं, जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को चलाते हैं या ऑपरेट करते हैं। तो वही इधर लिखा गया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के बारे में हमें अब पढ़ना है, तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर एक आधुनिक साधन है। कंप्यूटर पर ही इंटरनेट के द्वारा पलक झपकते ही पूरी दुनिया में कहीं भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी बात टाइप करके कहीं भी दूर दूसरे कंप्यूटर के पते पर भेज सकते हैं। अगर दोनों ओर कैमरे हो तो सीधे बात भी कर सकते हैं। यानी आपको क्या बताया गया है कि कंप्यूटर एक संचार का नया साधन है, जिसमें आप क्या करते हैं,
बिल्कुल आसानी से पलक झपकते ही अपनी बात पूरी दुनिया में कहीं के भी किसी भी कोने में पलक झपकते ही पहुंचा सकते हैं। जैसे आपको अपने दोस्त से बात करनी है, अभी आप राजस्थान में हैं और आपका दोस्त अमेरिका में है, तो आप कंप्यूटर से उसको मैसेज कर सकते हैं और पलक झपकते ही आपको उसका रिप्लाई भी यानी उत्तर भी मिल जाता है। अपनी बात आप एक जगह पर बैठे बैठे ही दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कैमरा है और आपके दोस्त के कंप्यूटर में भी कैमरा है, तो आप उस पर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं यानी बात भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि कंप्यूटर के कितने सारे फ़ायदे हैं। आज की डेट में तो हम कंप्यूटर से पढ़ते भी हैं, डॉक्टर भी काम करते हैं, पुलिस भी काम करती है, आपकी टीचर भी काम करती है। तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर हम किस किस तरह से कितना ज़्यादा काम करते हैं। और अब कंप्यूटर का एडवांस फॉर्म यानी लैपटॉप आ चुका है। कंप्यूटर को हमें एक जगह रखना पड़ता है, लेकिन लैपटॉप को हम कहीं भी लेकर जा सकते हैं और उसमें कैमरा भी लगा होता है, तो हम उससे वीडियो कॉल कर सकते हैं। आजकल तो कंप्यूटर से आप पेपर भी दे सकते हैं, क्योंकि कैमरे में आपको देख लिया जाता है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। आप बैठकर पेपर आराम से दे सकते हैं। तो अब हमें नीचे फिर से दिया गया है चर्चा करो। तो आपको चर्चा करनी है और उत्तर लिखने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न आता है, आपने कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होते हुए देखा है? तो आप बताइए, आपने कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर देखा है? वेरी गुड। हमने कंप्यूटर को स्कूल में देखा है, हॉस्पिटल में देखा है, रेलवे स्टेशन पर देखा है और अपने घर पर देखा है और साथ ही बैंक में देखा है। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूल, बैंक, हॉस्पिटल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि सभी जगह पर किया जाता है। प्रश्न 2 आता है, आजकल इंटरनेट से कौन कौन से सामान को मंगाया जा सकता है? तो आजकल हम इंटरनेट की सहायता से घर बैठे ही सामान मंगा लेते हैं। तो आपको बताना है कि आप कौन कौन से सामान मंगा सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कपड़े, घर का राशन, खाना, साथ ही खेल या कोई भी गिफ्ट या फिर कोई भी किताब आदि हम मंगा सकते हैं। यानी आज के समय में हम घर बैठे ही इंटरनेट की सहायता से कोई भी सामान आसानी से अपने घर पर मंगा सकते हैं। प्रश्न 3 है, क्या आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो? यदि हाँ, तो किन किन कार्यों में करते हो? तो आप में से जो बच्चे कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं वह लिखेंगे हाँ, जो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं वह लिखेंगे नहीं। नहीं लिखने वालों को फिर आगे और कुछ नहीं लिखना है, लेकिन जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो वह लिखेंगे हाँ और फिर वह बताएंगे कि वे क्या क्या काम कंप्यूटर से करते हैं, जैसे पढ़ाई करना, चित्र बनाना, खेल खेलना आदि। उसके बाद हमारा आता है प्रश्न 4, आपके परिवार में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? तो आपको बताना है कि आपके घर पर जो मोबाइल फ़ोन है आप उससे क्या क्या कार्य करते हैं। जैसे हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, किसी को मैसेज करके संदेश भेजते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, खींची गई फ़ोटो को व्हाट्सएप की सहायता से दूसरों को भेजते हैं और अपना सामान मंगाते हैं और यूट्यूब पर वीडियो देखकर पढ़ाई भी करते हैं। तो आप मोबाइल से जो जो काम करते हैं वह यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न 5 आता है, मोबाइल फ़ोन ने किस किस उपकरण का स्थान ले लिया है? तो अब आपको बताना है कि मोबाइल फ़ोन ने किस किस सामान की जगह ले ली है। जैसे हम बता सकते हैं टेलीफोन। पहले टेलीफोन घर पर होते थे, उन्हें कहीं पर हम ले जा नहीं सकते थे, इसलिए अब क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन आ गया है और मोबाइल फ़ोन को हम आसानी से कहीं पर भी लेकर
जा सकते हैं। पहले फ़ोटो खींचने के लिए कैमरे वाले को बुलाया जाता था। अब हम क्या करते हैं, कैमरा नहीं खरीदते हैं क्योंकि हमारे फ़ोन में ही कैमरा होता है। साथ ही पहले हमें टॉर्च यानी लाइट लानी होती थी। अब हम क्या करते हैं, फ़ोन में ही लाइट जला लेते हैं यानी टॉर्च को ऑन कर लेते हैं। साथ ही हम पहले घर पर घड़ी लगाते थे, हाथ में घड़ी पहनते थे। उसकी जगह भी आजकल क्या हो गया है, हम फ़ोन में ही टाइम देख लेते हैं। पहले सुबह उठने के लिए हम अलार्म का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब फ़ोन आने से क्या हुआ, अलार्म भी हम फ़ोन में ही लगा लेते हैं। ऐसे ही पहले कैलकुलेटर अलग से ख़रीदना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हुआ, फ़ोन के अंदर ही कैलकुलेटर आ गया है, तो हम फ़ोन में ही किसी भी चीज़ की गणना कर लेते हैं। तो आप यह सभी चीज़ें नंबर 5 के उत्तर में लिख देंगे। उसके बाद है, अपने दादाजी या पिताजी से पूछो कि उनके समय में वे अपनों को पत्र कैसे पहुंचाते थे। तो आपको अपने दादाजी या अपने पिताजी यानी पापा से पूछकर लिखना है कि उनके समय में जब किसी को पत्र पहुंचाना होता था तो वह कैसे पहुंचाते थे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, दादाजी पोस्ट ऑफिस के द्वारा पत्र भिजवाते थे और पिताजी मोबाइल के द्वारा मैसेज पहुंचा देते थे। उसके बाद प्रश्न आता है, पिताजी से पूछो कि यदि वे रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अपने किसी मित्र को खबर भेजे या फिर मोबाइल फ़ोन पर बात करके खबर कहे, किस माध्यम में कम खर्च होंगे। तो आपको बताना है कि जब आपको किसी के पास पत्र भेजना है, यह बात आपको अपने पापा से पूछनी है कि जब वह किसी को पत्र भेजते हैं तो तब उनके ज़्यादा रुपए लगते हैं, या जब वह मोबाइल से फ़ोन कर कर किसी को पत्र बता देते हैं तो तब ज़्यादा रुपए लगते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, मोबाइल से फ़ोन कर कर बात करने पर कम खर्चा होता है। अगला प्रश्न है, आपके घर डाक विभाग से आए किसी पत्र अथवा लिफाफे या कार्ड पर अंकित डाक खर्च का मूल्य पता करो। तो यह आप अपने दादाजी या अपने दादी, नाना, नानी, माता पिता से पूछकर लिख सकते हैं। जिसके पास भी पुराने समय की कोई भी चिट्ठी रखी हो जिस पर टिकट लगी हुई हो, तो आपको पता करना है कि वह चिट्ठी उस समय में कितने रुपए में भेजी गई थी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 रुपए। 5 रुपए यानी 5 रुपए में चिट्ठी भेजी गई थी। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर हमने आंसर्स यानी उत्तर फिर से लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर सुंदर सुंदर तरीके से अपने उत्तर लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, आप कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होते देखते हैं। तो स्कूल, बैंक, अस्पताल, रेलवे स्टेशन आदि। आजकल इंटरनेट से कौन कौन सा सामान मंगाया जा सकता है। तो कपड़े, घर का राशन, किताब, दवाई आदि यानी और भी बहुत सारी चीज़ें। क्या आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हो? यदि हाँ तो किन किन कामों में करते हो? हाँ, पढ़ाई करने, गेम खेलने, चित्र बनाने आदि में। आपके परिवार में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग किन किन कार्यों में करते हैं? बात करने, संदेश भेजने, सामान मंगाने, फ़ोटो खींचने आदि। मोबाइल फ़ोन ने किस किस उपकरण का स्थान ले लिया है? टेलीफोन, कैमरा, टॉर्च, घड़ी, कैलकुलेटर आदि। अपने दादाजी या पिताजी से पूछें कि उनके समय में वे अपने रिश्तेदारों को पत्र कैसे पहुंचाते थे। तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। यह मैंने आपके लिए लिख दिया है, लेकिन आप पूछकर ही इसका उत्तर लिखेंगे। पिताजी से पूछो कि यदि वे रजिस्टर्ड पत्र द्वारा अपने किसी मित्र को खबर भेजे या फिर मोबाइल फ़ोन पर बात करके खबर बताएं तो किस माध्यम में कम खर्च होंगे। तो मोबाइल फ़ोन पर बात करने में कम खर्च होंगे। आपके घर डाक विभाग से आए किसी पत्र अथवा लिफाफे या कार्ड पर अंकित डाक खर्च का मूल्य पता करें।
तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5 रुपये। मेरे घर पर जो डाकघर की लिफाफा रखा हुआ है उस वह आया था 5 रुपये में। तो ऐसे ही आप अपने अनुसार पता करके लिख देंगे। नीचे दिए गए तीनों प्रश्न के उत्तर आपको अपने दादा दादी, नाना नानी या माता पिता से पूछकर ही लिखकर देने हैं। तो अब हमारा पाठ नंबर 6 यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी कारण की वजह से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, ताकि वह घर बैठकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।